गिरीश भैया वो फ्लावर्स इधर लाना प्लीज, जल्दी, देर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सारी तैयारियां हो गई? जी दीदी, सब कुछ हो गया। मम्मी जी मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। ना पुत्र, अक्षय और उसके परिवार को आने दे, फिर साथ में चाय पीएंगे। अक्षय आया नहीं अब तक? भाई अक्षय आ गया, वो बाहर खड़ी है उसकी फैमिली। और हाय हाय, मैं बोलती हूँ। हेलो, नमस्ते। कैसे बेटा? अच्छी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आइए ना। थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। नमस्ते जी, तैयारियां कीजिए फिर। जी। अच्छा जी। करीना जी कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। नमस्ते जी। कैसे हैं? बढ़िया वानी जी, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक। और करण कैसा है? अच्छा, आप कैसे? मेरी बिटिया कैसी है? हाय, कैसा तू? नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये माहिरा है, मेरी सहेली रमोना की बेटी। कुछ दिन के लिए हमारे घर में आई है रहने के लिए। अच्छा अच्छा। मेरी तो पूरी पहचान ही बदल दी। होने वाली बहू से इनकी फ्रेंड की बेटी बना दिया। प्लीज बैठिए ना। जी। अक्षय बेटा, तुम्हारे पापा नहीं आए? जी वो उनकी एक बिजनेस मीटिंग है तो। मैं सबके लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। गिरीश आ जाओ मेरे साथ। चलो। प्रेग्नेंट है ना, तो आराम करना चाहिए, इसलिए। ओहो शर्लिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। अरे वाह, बधाई हो राखी जी, आप दादी बनने वाली हैं। थैंक यू। पानी जी आप परदादी बनने वाली हैं। बहुत बहुत बधाई हो सबको। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। लीजिए गरम गरम चाय और मिठाई। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। सबको सर्व कर दो। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी, पर मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं। इनफैक्ट अब तो आप इसी शहर में आ गई हैं, तो शादी के बाद मेरा जब भी दिल करेगा मैं अपनी बेटी से मिल लूंगी। जब भी दिल करेगा क्या? रोज मिलेंगे इससे? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से जाने के बाद हमें भूलने वाली है। करीना जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहती थी। अगर हम अक्षय और कृतिका की शादी अगले हफ्ते कर दें तो कैसा रहेगा? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमें कैसी प्रॉब्लम होगी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये लो जी, फिर तो बधाइयाँ जी बधाइयाँ। मुंह मीठा कीजिए। शॉली। ये लीजिए, बहुत बहुत बधाई हो। वैसे शादी तो पिछले साल ही पक्की हो गई थी, पर मीठा तो बनता है। खुशी की बात जो हुई। बहन जी, मेरा एक सुझाव था। वैसे तो हर शादी पूरे रीति रिवाज के साथ ही होती है, लेकिन इस बार मम्मी जी, करीना दी और मैं चाहते थे कि कृतिका की शादी हम कुछ ट्रेडिशनल वे में करें। और इस बार प्रीता ने पूरी जिम्मेदारी ली है कि ये शादी सबसे बेस्ट होगी। आफ्टर ऑल कृतिका लूथरा खानदान की बेटी जो है। हाँ, हमारे थोड़े रिवाज है, हम वो करना चाहते हैं। आपकी इजाजत हो तो हम अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को फॉर्मल इनविटेशन नहीं देना चाहते, तो कल हम जागो की रस्म करना चाहते थे। देखा मेरी बहू को, इतने मॉडर्न जमाने में भी सारी परंपराएं पूरी करना चाहती है। अगर आपकी रजामंदी हो तो। अरे क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, खुशी का मामला है, जरूर कीजिए। जागो, क्यों अक्षय? हाँ? नहीं बिल्कुल, देखिए बेटी आपकी है और आप अपनी इतनी प्यारी अमानत हमें सौंप रहे हैं, तो जैसी भी जो भी आप रस्में करना चाहते हैं उसके लिए हम कैसे मना कर सकते हैं, जिससे सबको इतनी खुशियां मिलेंगी। और राखी मामी जी, थैंक यू ये शादी इतनी शानदार बनाने के लिए। और एक और थैंक यू है, वो इसलिए कि कृतिका के लिए आपने मुझे चुना। बेटा थैंक यू क्यों कह रहे हो, इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो?
एनीवेज, अगर तुम फॉर्मेलिटी में बिलीव करते हो तो मुझे भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ एक दामाद नहीं, बेटा भी तो मिला है। ओ। क्यों नहीं। पर करण भाई, सच में थैंक यू सो मच। जो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी शादी इस घर में हो रही है। कृतिका जैसी इतनी प्यारी वाइफ मुझे मिल रही है। मोस्ट वेलकम यार, योर फैमिली मैन। अच्छा जी, अब आप सबको हमें इजाजत देनी होगी। अगले हफ्ते शादी जो है, तैयारी भी तो करनी है, इतना सारा काम जो पड़ा है। चलिए, नमस्ते जी। अच्छा जी, मिलते हैं। मेरी गुड़िया, वैसे कृतिका एक बात बता, एक हफ्ता वेट कर लेगी ना? भाई देख शर्मा गई। शादी में सिर्फ एक हफ्ता है और बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं सोच रही हूँ कृतिका को आज ही शॉपिंग पे ले जाती हूँ। हाँ पुत्र, ले जा। मैं उससे बात करती हूँ, शर्मा के चली गई है। कृतिका बहुत लकी है कि उसे अक्षय जैसा लड़का मिला। हाँ पुत्र, मैं भी बड़ी खुश हूँ। चोरी करने आई हो? तुम क्यों नहीं चोरी कर लेते किसी और की जुबान, सिर्फ आज के लिए, ताकि एक दिन एटलीस्ट तुम मुझे परेशान ना करो और अपने मुंह से कुछ अच्छा बोलो। इतने भी अच्छे कर्म नहीं है तुम्हारे ऊपर। मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझे पता नहीं किसी पिछले जन्म की सजा मिल रही है इस जन्म में। अच्छा, बातें बहुत अच्छी बना लेती हो तुम। पीएचडी कर रखी है क्या? पीएचडी नहीं कर रखी, लेकिन तुम्हारे साथ रह रहे के पीएचडी जितना एक्सपीरियंस हो गया है। तुमको ज्यादा नहीं बोल रही? वही तो मैं कह रही हूँ, जब हम ऐसी बातें करने पे आते हैं ना, तो हमारी बातों का कोई अंत ही नहीं होता। तो प्लीज बस कर। माफ किया। ये लो। क्यों? अरे कृतिका के साथ शॉपिंग पे जा रही हो ना? मेरी बहन है, इकलौती बहन है करण लूथरा की, दी करण लूथरा की। तो उसे जो चाहिए, जितना चाहिए ला के देना, बिना प्राइस टैग देखे। ओके? एक्चुअली ये सब कुछ डैड को करना था, लेकिन डैड, इसलिए मामा के सारे फर्स्ट मैं निभाऊंगा। कभी कभी मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, और कभी कभी बेकार। ये कृतिका के साथ शॉपिंग पे जा रही हो ना? कहाँ है कृतिका? वॉशरूम गई। क्यों? नहाई नहीं सुबह से? नहीं है, मेकअप टचअप कर रही है शायद। वैसे तुम्हारी लाइफ में ये टचअप वचअप नहीं है ना? लास्ट मिनट टचअप? मैं इतना मेकअप करती नहीं कि टचअप छचअप करने की जरूरत पड़े। तुमने मेकअप किया अभी? अभी मेकअप करके तुम ऐसी लगती हो, बिना मेकअप के कैसी लगती होगी? अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था। अरे तुम ही तो कहती हो कि मैं मजाक भी ठीक से नहीं करता, मजाक कर रहा था। और तुम क्या ना, तुम हो इतनी खूबसूरत कि तुम्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता भी है, मैंने देखा था वो ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में तुम्हारी मेकअप की वैसी की वैसी पड़ी है, तुमने यूज ही नहीं की, क्योंकि तुम्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता था कि मेरा कोई भी सामान ना उस कमरे में सेफ नहीं है। तुम हर जगह ताका झाके क्यों करते हो? मेरे सामान के साथ फुलाफाली क्यों करते हो? हाँ, मैं फुलाफाली करता हूँ। मेरा कमरा, मेरा रूम, ओके? मेरा ड्रेसिंग टेबल, मेरी अलमीरा, तुमने हड़पी है। लेकिन मेरी मेकअप किट तुमने क्यों खोल के देखी? अगर दिख रही थी तो वहीं छोड़ देते ना, उसे खोल के क्यों देखा? ऐसे देख लिया, सॉरी। भाभी चलिए, आई एम रेडी। हाँ, इमीडिएटली निकलते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है वेस्ट करने के लिए। इमीडिएटली। हाँ, एक मिनट, क्या हुआ आप दोनों के बीच में? क्या किया इस बार आपने? थोड़ा सा छिड़ा, वो ज्यादा छिड़ गई। क्यों ऐसे करते हो करण भाई? इतनी स्वीट है भाभी। ओ हेलो, तू ना गिरीश मत बन, ओके? गिरीश भी ये बोलते रहता है मेरी भाभी को मत छेड़ो एंड ऑल। गिरीश मत बन, जाके शॉपिंग करो, ओके? क्या बात है करीना दी, आप बहुत खुश लग रही हैं। खुशी की तो बात है भाभी, कृतिका की सगाई को 1 साल हो गया था
फाइनली उसकी शादी की डेट फिक्स हो गई। ऑफ कोर्स आई एम सो हैप्पी। ठीक है, तो मैं जाके कृतिका को बता देती हूँ कि उसने आपको इतना तंग किया था कि उसके जाने पे उसकी मम्मी जी इतनी खुश हो रही है। क्या भाभी, आप बिना हर बात पे मजाक करती रहती हैं। और जानती है भाभी, सबसे ज्यादा खुशी की कौन सी बात है कि अक्षय की फैमिली यहाँ इसी शहर में शिफ्ट हो गई है। तो शादी के बाद मेरा जब भी दिल करेगा कृतिका से मिलने का, मैं आसानी से उससे मिल लूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने देखा पूरी फैमिली कितनी एक्साइटेड है। सब बहुत खुश है। करीना बुआ कृतिका की शादी के लिए कितनी कंसर्न है ना, और हो भी क्यों ना, उनकी इकलौती बेटी जो है। मैं कृतिका को लेकर शॉपिंग के लिए जा रही। हाँ प्रीता, उसे शॉपिंग ले जाओ और उसे जो भी पसंद है उसे खरीद दो। प्राइस टैग बिल्कुल मत देखना। ये लो मेरा कार्ड। कृतिका के भाई ने भी मुझे यही कहा है और साथ में अपना कार्ड भी दिया। करण बेटा तुमने अपना कार्ड क्यों दिया? क्यों बुआ? तुमने बुआ को ये भी बता दिया? अरे बुआ मुझे अपना कार्ड दे रही थी शॉपिंग के लिए, तब बताया। बुआ कम ऑन, कृतिका मेरी बहन है, वो जो चाहेगी मैं उसे लाके दूंगा। भाई आप कार्ड नहीं भी देते ना तो भी मैं ले लेती। आई नो दैट। माँ अमीर या गरीब नहीं होती, माँ तो माँ ही होती है। जब बेटी की शादी होती तो अपना सब कुछ। may I help you, sir? वैसे आपको किस टाइप का सूट चाहिए? मैं आपको दिखा देता हूँ। नो थैंक्स यार, मैं देख लेता हूँ। ओके सर। ये तीनों मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं ट्राई करके आती हूँ। हाँ ठीक है, हैंगर निकाल दे। आप भी चलिए ना भाभी प्लीज। अब मैं तब तक और कुछ देखती हूँ, कुछ अच्छा लगेगा तो लेकर आती हूँ। ओके। थैंक गॉड, बच गया। अगर मैंने फोन पे मीटिंग का झूठ नहीं बोला होता तो अभी मिल लेता कृतिका से। पर अब इतना बड़ा झूठ बोल दिया है, अब उसने अगर मुझे देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? यही कि सरप्राइज लेने आया हूं। कृतिका, हाँ भाभी। ये देख, ये मुझे अच्छा लगा, कलर भी बहुत ब्राइट है। ब्यूटीफुल भाभी। इससे भी ट्राई कर। वाओ। मैम, आप अपना फोन भूल गई थी। अल्लाह, मैं भी फोन कहीं भी रख देती हूँ। मैं ट्राई करके आती हूँ भाभी। मैम, हाँ? आप 4 कपड़े लेके जा रही है, एक टाइम पे आप सिर्फ 3 ही कपड़े लेके जा सकती है। सॉरी, ठीक है, बाद में ट्राई करती हूँ। ठीक है जी, मैं यहीं खड़ी हूँ, आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच। ये रुचिका भी ना पागल है बिल्कुल। जब देखो बस सिर्फ फोन फोन फोन। अच्छा हुआ साइलेंट पे कर लिया, नहीं तो पकड़ा जाता मैं। एनीवेज, अब हाँ सॉरी रुचिका, मैंने ड्रेस ले ली है तुम्हारी, बस आ रहा हूं मैं।
यहाँ अक्षय को देखा, मिरर में साफ दिखाई दिया मुझे। तो चला कहाँ गया? मुझे देख के चिपक गया क्या? लगता है कि कृतिका को सरप्राइज देने आया। उसे लगा होगा कि मैं कृतिका को बता दूंगी, लेकिन मैं नहीं बताने वाली थी। ओह गॉड, ये प्रीता भी ना, क्या मुसीबत है यार। अब इसने अगर मुझे पकड़ लिया तो क्या जवाब दूंगा? अक्षय बेटा भाग ले। मेरा डेबिट कार्ड तो यही रखा था। अच्छा हुआ मैंने कैश ले लिया, डेबिट कार्ड से शॉपिंग नहीं कर। मेरा पर्स गिरा दिया और पैसे तो निकले इसके अंदर से। अबे ओ भागते कर, रुक। अरे सृष्टि, तू इतनी जोर से चिल्ला रही है, मैं दूसरी समझ गई तू है। सॉरी, कृतिका कहाँ है? कृतिका तो ट्रायल रूम में, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? अरे कृतिका ने मुझे बुलाया। अब जब मैं मॉल आई गई हूँ तो दी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लो, एक ड्रेस। नहीं, मुझे पता था तू खुद के कपड़े लेने ही आई होगी। पैसे दो ना। चल। अरे मेरे थोड़े से लाई हूँ, बस उसमें से। हाँ, वेरी गुड। चल ले देती तुझे जो लेगी। चल। I love you, दी। एक्सक्यूज मी सर, आपको कुछ ट्राई करना है? किसी का वेट कर रहे हैं आप? नहीं, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस मैम। क्या आप मेरी प्रीता भाभी को बुला सकती हैं? मेरे साथ थी ना, उस काउंटर पे शॉपिंग कर रही थी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे सर, एक्सक्यूज मी। हेलो सर, क्या हुआ? अब मैम आपने सिलेक्ट की हुई ड्रेस कोई लेके गया। अरे ऐसे कैसे ले गया? पर एक मिनट में देखती हूँ। अरे मैं और अक्षय जी कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर मिले थे, फिल्मी पूरा। और मिले कैसे थे पता है? अक्षय जी मुझसे लाइब्रेरी के बाहर टकरा गए। टकराए तो टकराए, सॉरी तक नहीं बोला मुझसे, और बिना सॉरी बोले जाने लग गए। मैंने रोक दिया, मैंने बोला ये क्या तरीका है? व्हाट बिहेवियर इज दिस? कम से कम सॉरी तो बोलो। पता है मुझे क्या कहते हैं? मुझसे कहने लगे कि इतनी नाजुक लड़की जो एक धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या कर रही है घर के बाहर? घर के अंदर रहना चाहिए उसको। आई फेल्ट सो बैड भाभी। मैंने डिसाइड कर लिया कॉलेज में ना इस आदमी से बात ही नहीं करूंगी मैं। बट फिर शाम को ना कॉलेज के बाहर मैंने देखा कि अक्षय जी मेरी कार के पास व्हाइट रोजेस लेके खड़े हैं। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे व्हाइट रोजेस देने की कोशिश की, जो कि मैंने नहीं लिए बिकॉज, और सॉरी बोला। मुझे अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहां से उस टाइम चली तो गई, लेकिन वो रोजी लड़का ना धीरे धीरे अच्छा लगने लग गया। एंड नाउ आई एम गेटिंग मैरिड। सारी शॉपिंग बहुत अच्छी की। वेरी गुड चॉइस सृष्टि, लाइक ऑलवेज। मैं अभी आती हूँ। ठीक है भाभी। प्रीता दी कृतिका से कुछ अजीब से सवाल नहीं पूछ रही थी? कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में। पर क्या? अभी तो वो दोनों चुड़ैलें भी साइलेंट मोड पर हैं। तो फिर अब दी इतनी टेंस्ड क्यों है? क्या हुआ? गॉड माहिरा, तो वो मैं तो डरी गई थी। शोलन, इसमें डरने की क्या बात है? आई थिंक तुम प्रेग्नेंट हो ना, मे बी। वो छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग गॉसिप है। क्या? मैं जब भी शॉपिंग करके आ रही थी ना, तो मैंने अक्षय और प्रीता को रास्ते में देखा। तो जब मैंने उन दोनों को एक साथ देखा तो मैं उनसे बात करने चली गई। मुझे जानना था कि दोनों के बीच में बात क्या हो रही है। और जैसे ही मैं वहां पर गई तो अक्षय ने मुझे बताया कि प्रीता इंक्वायरी कर रही थी कि अक्षय कौन सी लड़की के साथ घूम रहा था। अरे मैं अक्षय को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो घूम रहा होगा किसी लड़की के साथ, लेकिन प्रीता को क्या करना है? देखना, प्रीता अक्षय के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। मैंने आज बात संभाल ली है, लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। क्यों बात संभाली तुमने? चलो ठीक है, आई थिंक ये गलती भी ना तुम्हारी हमारे काम ही आएगी। वो कैसे? प्रीता ने अक्षय को छेड़ दिया है, राइट? हाँ। अब इस बात का फायदा हम उठाएंगे। हम अक्षय को जाकर इतना ज्यादा भड़काएंगे ना कि ये बात उसकी शादी अफेक्ट करेगी। यहाँ तक इस बात को पहुंचा देंगे कि उसकी और कृतिका की शादी टूटने की नौबत तक आ जाए। और एक बार वो हो गया ना, तो ये जो पूरी फैमिली की फेवरेट बनी हुई है ना प्रीता, ये खत्म हो जाएगा। और क्या पता उसके बाद हम फेवरेट बन जाए। मतलब करेंगे हम और भरेगी प्रीता। चलो अच्छा है। वैसे भी करण और प्रीता को अलग तो करना ही था, लेकिन करो तो ऐसे करो कि करण प्रीता से नफरत करने लग जाए, उसकी बेइज्जती करे सबके सामने,
उसे घर से निकाल दे। और वो कृतिका बहुत भाभी भाभी करती फिरती है ना प्रीता के पीछे, वो भी प्रीता से नफरत करने लग जाएगी क्योंकि उसकी शादी टूट जाएगी, कृतिका का दिल टूट जाएगा और वो सबसे दूर हो जाएगी। सिर्फ कृतिका ही नहीं, उसका रिश्ता टूटेगा पूरी फैमिली से और करण के साथ भी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, करण के लिए उसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीता से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अक्षय नाम का तीर चलाएंगे हम, उस तीर पे नाम भी लिखा होगा प्रीता का, और घायल भी प्रीता ही होगी। थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। क्या बात है ना, तुम हमेशा गिरती हो और मैं आके बचा लेता हूँ हमेशा। तो प्रॉमिस करो कि मुझे हमेशा हमेशा गिरने से बचाओगे। वाह मैम, लाइफ इंश्योरेंस मांग रही है हाँ? और जो अभी किया उसका एहसान नहीं मान रही। एहसान? तुम्हारी पॉल पे पैर फिसला मेरा। एक्सक्यूज मी। प्रीता अरोरा, ये लूथरा फैमिली है, हमारा नाम है सोसाइटी में, क्लास है। ये जो हरकत की ना तुमने, ये तुम्हारे यहाँ चलती होगी लेकिन हमारे यहाँ नहीं। जस्ट बी वेरी केयरफुल। करीना, वो आप गलत समझ रही हैं। वो करण की क्रिकेट बॉल कहाँ गई, उस पर मेरा पैर फिसल गया था तो उसने मुझे गिरने से बचा लिया। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज देने की कोई जरूरत नहीं, जो मैंने देखा वही कहा। बाय द वे, तुम्हें याद है ना कृतिका की शादी है और तुमने कहा था कि सारे फंक्शन सबकी जिम्मेदारी हम तुम्हें दें। अब अगर तुम्हारे ये हनीमून फीवर खत्म नहीं हुआ तो मुझे बता दो, मैं भाभी से बात करके रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दूंगी। शर्लिन प्रेग्नेंट है पर माहिरा विल बी वेरी हैप्पी। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे देती हूँ। नहीं करीना बुआ, मुझे अच्छे से पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं बहुत खुशी से इसे निभाऊंगी। आप जितनी खुश हैं कृतिका की शादी को लेके, मैं भी उतनी एक्साइटेड हूँ। बातें बनाना बंद करो और काम पे ध्यान दो। प्रीता कौन सा कलर फाइनल किया? ये 220 और 217 और 226 भी मिक्स करेंगे तो अच्छा लगेगा। परफेक्ट। अच्छा प्रीता सुनो, सरला जी को फोन करके कल के फंक्शन के लिए इनवाइट करो और उनसे कहना कि इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। सृष्टि, जानकी सबको लेके उन्हें साथ में आना है। लेकिन राखी माँ, मैं फोन करके इनवाइट करूं या आप? हाँ, तुम ही फोन करके उनको न्योता दोगी, लेकिन प्रीता बन के नहीं, लूथरा खानदान की छोटी बहू मिसेस करण लूथरा बन के। और उनसे कहना तुम्हारी सास ने खास कहा है कि उनको आना ही है। ओके ठीक है, मैं माँ को फोन कर दूंगी। जिस दिन तुझे 100% लगेगा ना कि अक्षय धोखेबाज है, कृतिका जितनी प्यारी बच्ची को धोखा दे रहा है, तो सबसे पहले जाकर तो कृतिका को ये बात बताना। माँ ने कहा था कि जब तक मैं खुद श्योर ना हो जाऊं अक्षय को लेकर, किसी से कुछ ना कहूं। तो देखिए, अभी मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं नहीं चाहती किसी को फालतू की टेंशन हो। प्रीता, पुत्र क्या बात हो गई? तुम काफी टेंस लग रही हो। कोई बात है तो बता दो। प्रीता कुछ बोलती क्यों नहीं पुत्र? नहीं, कोई भी बात नहीं है। टेंशन की क्या बात होगी? घर में शादी है तो खुशी का ही माहौल है। मैं तो ये सोच रही थी कि आपने कहा ना कि जागो की रस्म है, तो ये जागो क्या होता है? ओह, तो तुम्हें जागो की रस्म के बारे में नहीं पता? मैं बताती हूँ। पहले के जमाने में जब किसी के घर में शादी होती थी ना, तो न्योता देने लड़की वाले खुद जाया करते थे रात के समय। अब उस वक्त तो रोशनी होती नहीं थी, वो सर पे मटका रखते थे और मटके के ऊपर दिया रखते थे।
और उसी दिए की रोशनी से वो रात को अपना रास्ता तय करते थे। और पता है, उस दिन रात को कोई नहीं सोता था, सब जागते थे। वो गांव भर जाते थे, फिर अपने सारे रिश्तेदार, सारे दोस्तों को खुद न्योता देते थे। वो भी क्या वक्त था। और एक आज का समय आ गया है कि मोबाइल फोन उठाओ, मैसेज टाइप करो और सबको मोबाइल पे मैसेज भेज दो, हो गया न्योता देना। ऐसे भी कोई न्योता देता है? ये तरीका तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है प्रीता। मुझे भी पसंद नहीं है। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना प्रीता। देखना, इस बार हम ये रस्म पूरी रीति रिवाज के साथ करेंगे। अब ये गांव तो है नहीं, शहर है, हम अपने तरीके से करेंगे। और तुमने देखा, मम्मी जी को ये बात जब पता चली तो मम्मी जी कितनी खुश हो गई थी। प्रीता, हाँ, तुम रूम में कब आओगी? हाँ? हाँ? नहीं, वो मैं इसलिए बुला रहा था क्योंकि मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है, तो मैंने सोचा प्रीता से थोड़ी मसाज करवा लूंगा। कितने बहाने मारते हो करण भाई, कितने बहाने मारते हो? हाँ, साफ साफ बोलो ना। प्रीता भाभी के बिना रह नहीं सकते, इसीलिए उनको रूम में बुला रहे हो। दूर भी रह जाता ना भाई। एनीवे, मामी जी, एक रिक्वेस्ट है, क्या कल आप मेरे लिए अपने हाथों से बना अमेजिंग सा मूंग दाल का हलवा बना देंगी प्लीज? बड़ा मन है खाने का। पक्का बना दूंगी। थैंक यू। रह तो तू नहीं सकती क्या? हलवे के बिना? हलवे और अक्षय के बगैर। कल लड़का दुबई से आया और आज रिश्ते के लिए घर पे बुला लिया। हाँ, और अभी ये जागो की रस्म और एक हफ्ते में शादी। रह तो ये नहीं पा रही है। ऐसे पता है, मुसीबत है, जा रही है, अच्छी बात है। मेरा मन कर रहा था कि मैं जाके अक्षय को बोल दूं कि भाई मुसीबत ले रहा है, लेकिन यहाँ फायदा मेरा है, हमारे घर से मुसीबत जा रही है। ओहो, मैं मुसीबत हूँ? आप रुको, अभी मैं आपको छोड़ूंगी नहीं भाई। देख, मैं कह रहा हूँ कोई तरीका नहीं है। अरे रुक जाओ, दोनों रुक जाओ। अच्छा कर लिया। मैं तुम दोनों अरे अरे भाभी, आप क्यों बैठ रही हैं? अब जाइए ना। कहाँ? मेरे करण भाई को सर में दर्द हो रहा है, तो उनको हेड मसाज नहीं देंगे आप? वो जाओ प्रीता, करण इंतजार कर रहा है।